साथियों नमस्कार। टिकरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण 60 एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमने चैप्टरों को लिया है रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, बेमेल शब्द, पर्यायवाची शब्द, समास और युग्म शब्द और अनेकार्थक शब्द। इन्हीं सभी चैप्टरों से 5-5 प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए अलम्य, बी सुलभ, सी दुर्लभ, डी अलंघ्य। तो इसका सही उत्तर है सी दुर्लभ। दूसरा प्रश्न है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए आदर्शवादी, बी यथास्थितिवादी, सी भाववादी, डी अवसरवादी। तो इसका सही उत्तर है डी अवसरवादी। अगला प्रश्न है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए भूगर्भवेत्ता, बी नृतत्व शास्त्री, सी भूकंपवेत्ता, डी पुरातत्ववेत्ता। तो इसका सही उत्तर है ए भूगर्भवेत्ता। अगला प्रश्न, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है ए आरोहण, बी उत्थान, सी प्रक्षिप्त, डी उत्क्षिप्त। तो इसका सही उत्तर है डी उत्क्षिप्त। ऊपर की ओर उछाला हुआ को उत्क्षिप्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए तस्कर, बी तर्क सम्मत, सी तकावी, डी तपस्वी। तो इसका सही उत्तर है बी तर्क सम्मत। अगला प्रश्न है, बेमेल शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन है ए तैराकी, बी पाल नौकायन, सी गोताखोरी, डी ड्राइविंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, क्योंकि ये सभी पानी से संबंधित हैं और ड्राइविंग रोड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बेमेल शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन है ए समस्या, बी खेद, सी कठिनाई, डी जटिलता। तो इसका सही उत्तर है बी खेद। समस्या, कठिनाई, जटिलता ये किसी ना किसी रूप में समान है, जबकि खेद माने होता दुख, ये बेमेल है। अगला प्रश्न है, बेमेल शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन है ए घर, बी प्रियजन, सी परिवार, डी बच्चे। तो इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि प्रियजन, परिवार और बच्चे ये परिवार के ही हिस्सा हैं, लेकिन घर इसमें बेमेल है। अगला प्रश्न है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए पावक, बी अनल, सी अनिल, डी कृषाणु। इसका सही उत्तर है सी अनिल। अनिल माने होता है वायु, जबकि पावक, अनल और कृषाणु आग के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए पीड़ा, बी संकट, सी व्यथा, डी दर्द। तो इसका सही उत्तर है बी संकट, क्योंकि पीड़ा, व्यथा, दर्द ये किसी ना किसी रूप में समान है, जबकि संकट ये भिन्न अर्थ देने वाला है, असमान अर्थ प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, गरिमा का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए अंधकार, बी लघिमा, सी घृणा, डी नीचता। तो इसका सही उत्तर है गरिमा का जो विलोम शब्द है वो है लघिमा, वी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आपत्ति का सही विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है ए संपत्ति, बी सहमति, सी उदासीनता, डी तटस्थता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सहमति, यानी कि आपत्ति का विलोम शब्द सहमति होता है। अगला प्रश्न,
तृष्णा का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है ए अतृष्णा, बी अतिनका, सी निर्विष्णा, डी वितृष्णा। इसका सही उत्तर है डी वितृष्णा। अगला प्रश्न है तामसिक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है ए तेजस्वी, बी राजसी, सी सात्विक, डी विलासी। इसका सही उत्तर है सी सात्विक। तामसिक का विलोम शब्द सात्विक होता है। अगला प्रश्न है सही विलोम शब्द चुनकर लिखिए। सज्जन, सज्जन का सही विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है ए साजन, बी दुर्जन, सी दुजन, डी सुजन। तो इसका सही उत्तर है बी दुर्जन, यानी कि सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मित्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है ए सहचर, बी मां, सी साथी, डी सखा। तो इसका सही उत्तर है बी मां। मां मित्र का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि सहचर, साथी और सखा मित्र के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। उपाय, उपाय का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है ए बगीचा, बी सोचना, सी तरीका, डी बाग। तो इसका सही उत्तर है सी तरीका। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है? ऑप्शन है ए चालाक, बी हिमकर, सी सुधाकर, डी राकेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए चालाक चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि हिमकर, सुधाकर और राकेश चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। आज्ञा, आज्ञा के पर्यायवाची का सही चयन करना है। ऑप्शन है ए प्रसन्नता, बी आदेश, सी निर्देश, डी हर्ष। इसका जो सही उत्तर है वो है बी आदेश। पर्यायवाची शब्द जो आज्ञा है, आज्ञा का पर्यायवाची शब्द आदेश होता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है ए विटप, बी वृक्ष, सी पग, डी ध्रुव। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो तरु का पर्यायवाची नहीं है। तरु माने होता है पेड़, अब पेड़ के पर्यायवाची हैं विटप, वृक्ष, द्रुम, पेड़, तरु, ये सभी पर्यायवाची हैं, जबकि पग पैर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए बोझ उठाना, बी जी कड़ा करना, सी दिखावा करना, डी साहस दिखाना। तो इसका सही उत्तर है बी जी कड़ा करना। अगला प्रश्न है उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए रहस्य की बात जानना, बी ऊंचे सपने देखना, सी बहुत आगे की सोचना, डी बहुत ज्ञानी होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रहस्य की बात जानना। अगला प्रश्न रंगा सियार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए पागल होना, बी विद्वान होना, सी धोखा देने वाला, डी पूर्व होना। इसका सही उत्तर है सी धोखा देने वाला। अगला प्रश्न है रंग चढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए प्रभाव डालना, बी घबराहट होना, सी व्यवहार बदलना, डी किसी से प्रभावित होना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए प्रभाव डालना। अगला प्रश्न है आरती उतारना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए नए वस्त्र पहनना, बी आदर करना, सी पूजा करना, डी धूप दीप करना। तो इसका सही उत्तर है बी आदर करना। अगला प्रश्न है आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, बी अनुपम वस्तु, सी संकर चिड़िया, डी समान कार्यों का मिश्रण। तो इसका सही उत्तर है ए बेमेल चीजों का सम्मिश्रण को आधा तीतर आधा बटेर कहते हैं।
अगला प्रश्न है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए घृणा के बदले प्रेम करना, बी कष्ट सहकर परोपकार करना, सी मदद करके मदद की उम्मीद करना, डी उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। तो इसका सही उत्तर है डी उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। अगला प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, बी दूसरे लोगों का ध्यान रखना, सी निकट के दोष को न देख पाना, डी अपने आसपास की परवाह न करना। इसका सही उत्तर है सी निकट के दोष को न देख पाना। अगला प्रश्न है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए मुसीबत ही मुसीबत, बी एक नई मुसीबत में पड़ना, सी बाधा मुक्त होना, डी मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो इसका सही उत्तर है बी एक नई मुसीबत में पड़ना। अगला प्रश्न है, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए संकट से मुंह फेरना, बी विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, सी विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, डी आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो इसका सही उत्तर है सी विपत्ति यानी कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। अगला प्रश्न है, मदमाता में समास कौन सा है? ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास, बी अव्ययी भाव समास, डी द्वंद्व समास। एक क्रम बदल गया है, बी की जगह सी की जगह बी हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है ए उत्तर पद प्रधान होता है, बी प्रथम पद प्रधान होता है, सी दोनों पद प्रधान होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, पनचक्की में कौन सा समास होता है? ऑप्शन है ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर है डी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्विगु समास, डी द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर है वी बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, न्यूनाधिक में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर है ए द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, रस के संस्थापक आचार्य कौन है? ऑप्शन है ए अभिनवगुप्त, बी विश्वनाथ, सी वामन, डी भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर है डी आचार्य भरत मुनि रस के संस्थापक आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, रस का नाम बताओ। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। इस पद में कौन सा रस है? ऑप्शन है ए क्रोध रस, बी वीर रस, सी रौद्र रस, डी भयानक रस। तो इसका सही उत्तर है सी रौद्र रस। अगला प्रश्न है, रस का नाम बताना है। हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह विभेदन कर लड़े। ऑप्शन है ए क्रोध रस, बी वीर रस, सी रौद्र रस, डी भयानक रस। तो इसका सही उत्तर है बी वीर रस। अगला प्रश्न है, निम्न में रस का चयन कीजिए। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रत सी निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा। ऑप्शन है ए हास्यरस, बी वीर रस, सी रौद्र रस, डी करुण रस। इसका सही उत्तर है डी करुण रस।
अगला प्रश्न है, निम्न में से रस के अंग कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, बी पाद गण यति गति, सी उत्साह क्रोध हास रति, डी उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक शब्द। तो इसका जो सही अर्थ है, यानी कि रस के जो सही अंग हैं वो हैं ए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचार भाव। ए ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बंदम गुरुपद पवनुम परागा असुरच सुवास सरस अनुराग। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन है ए चौपाई, बी दोहा, सी रोला, डी कवित। तो इसका सही उत्तर है ए चौपाई। चौपाई एक मात्रक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनो कर ले। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन है ए सोरठा, बी दोहा, सी बरवे, डी रोला। तो इसका सही उत्तर है बी दोहा। अगला प्रश्न है, जिस छंद के पहले व तीसरे चरणों यानी कि पादों में 13-13 मात्राएं हों वहां पर कौन सा छंद होता है? ऑप्शन है ए चौपाई, बी दोहा, सी सोरठा, डी वर्वे। तो इसका सही उत्तर है बी दोहा। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई कैसा छंद है? ऑप्शन है ए सममात्रक, बी अर्धसममात्रक, सी समवर्ण, डी अर्धसमवर्ण। तो इसका सही उत्तर है ए चौपाई एक सममात्रक छंद होता है। अगला प्रश्न है, जिन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मुक्त छंद, बी मात्रक छंद, सी उभय छंद, डी सममात्रक छंद। इसका सही उत्तर है सी उभय छंद। यानी कि जिन छंदों में मात्रा और वर्णों दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है उसे हम उभय छंद कहते हैं। अगला प्रश्न है, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलित कलीन किलकत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी यमक अलंकार, डी रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर है ए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी यमक अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। तो इसका सही उत्तर है सी यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उपर्युक्त उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए सत्कर्म, बी गुण, सी कर्तव्य, डी मजहब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी गुण। अगला प्रश्न है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। उपर्युक्त कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो तरन तनुजा तट तमाल में अनुप्रास अलंकार है। तरन तनुजा यानी कि पहली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है और दूसरी पंक्ति में यो मनहु शब्द दिया हुआ है, इसकी वजह से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां पर मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदों हरिराई। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए उपमा अलंकार,
बी रूपक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही उत्तर है बी रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, जहां पर एक रूपता दिखाई जाए, एक रूपता बताई जाए, यहाँ पर कमल रूपी चरण यानी कि चरण और कमल में एक रूपता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ऑप्शन है ए साहस, बी अंबर, सी पुस्तक, डी बालक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी अंबर। अंबर आकाश को भी कहते हैं और अंबर कपड़ा को भी कहते हैं, इसलिए यहां पर जो अंबर शब्द है उसके दो अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ऑप्शन है ए अभिमान, बी आयु, सी अधिक, डी अर्थ। तो इसका सही उत्तर है डी अर्थ। अर्थ का एक अनेकार्थी शब्द है। अर्थ का एक तो अर्थ होता है मतलब और दूसरा अर्थ होता है धन। अगला प्रश्न है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है? ऑप्शन है ए संख्या, बी गोद, सी पृथ्वी, डी नाटक का एक भाग। तो इसका सही उत्तर पृथ्वी है। पृथ्वी अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि संख्या इसको भी अंक कहते हैं, गोद को भी अंक कहते हैं और नाटक का एक भाग होता है वो भी अंक कहलाता है। अगला प्रश्न है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन है ए पांच, बी ग्राम सरपंच, सी निर्णय करने वाला, डी पंचानन। तो इसका सही उत्तर है डी पंचानन। पंचानन पंच का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी ये तीनों पंच के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। आज और अजन्मा। आज और अजन्मा इसका दूसरा अर्थ बताना है। ऑप्शन है ए आजन्म, बी ईश्वर, सी निर्भीक, डी आजीवन। इसका जो सही उत्तर है वी ईश्वर। आज और अजन्मा का जो दूसरा अर्थ है अनेकार्थी शब्द है वो है ईश्वर। अगला प्रश्न है, अंश और अंश का क्रमानुसार अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए भाग और कंधा, बी बहुत और थोड़ा, सी थोड़ा और बहुत, डी कंधा और भाग। इसका सही उत्तर है ए भाग और कंधा, क्योंकि इस अंश को हम भाग कहते हैं। इस अंश का भाग मतलब होता है और अगर यदि ये अंश लिख दिया जाए तो इसका मतलब कंधा होता है। अगला प्रश्न है, मेल और मैल शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए मैला कुचैला, बी एकता गंदगी, सी गंदगी एकता, डी स्वभाव आदत। तो इसका सही उत्तर है बी एकता और गंदगी। ये मेल एकता कहलाता है और ये मेल गंदगी कहलाता है। अगला प्रश्न है, आद्य और अद्य शब्द युग्म के लिए सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए प्रकाश वर्तमान, बी वर्तमान और भूतकाल, सी पहला और आज, डी मर्यादा और अनुचित। इसका सही उत्तर है सी पहला और आज। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अभिज्ञ और अभिज्ञ। ऑप्शन है ए विज्ञ और जानकार, वी आकृति और खान, सी जानकार और मूर्ख, डी बिना पत्ते का अभ्यस्त। इसका सही उत्तर है सी जानकार और मूर्ख। अभिज्ञ और अभिज्ञ। अभिज्ञ मानो होता है जानकार और अभिज्ञ मानो होता है मूर्ख। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ विकल्प में से खोजिए। आशंका और शंका। ऑप्शन है ए डर संदेह, बी डर और संभावना, सी संदेह और हानि, डी डर और निंदा। तो इसका सही उत्तर है ए डर और संदेह। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।